हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। पीरियड के कौन से दिन पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो महिला प्रेग्नेंट होती है। क्योंकि जो भी लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, अभी वो प्रेगनेंसी कार्ड नहीं कर रहे हैं, अभी वो लोग बच्चा करने के लिए समर्थ नहीं है। तो इस तरह से दोनों लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि हम कब साथ में रहेंगे तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे और कब हम मूवी बना के रखें ताकि प्रेगनेंसी से बच सके। तो इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए हम बात करते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के हाईएस्ट चांसेस रहते हैं और कौन से ऐसे दिन रहते हैं जब अगर हम साथ में भी रहते हैं, कोई भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारी फीमेल पार्टनर है या हमारी वाइफ है या जो महिला है, उनके पीरियड्स कितने दिन में आते हैं। आपको 2 से 3 महीने की जो पीरियड साइकिल है उसको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कि एवरी मंथ महिला का पीरियड डेट टू डेट आता है, डेट से 2 दिन पहले आ जाता है या 2 दिन डेट होके आता है। तो 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 40 दिन, कितने दिन की आपकी जो पार्टनर है उसकी साइकिल है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस हिसाब से हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि हमारा सबसे प्रेग्नेंट होने का चांसेस कौन सा है। मान लो जैसे आपकी जो पेशेंट है उसका पीरियड हमेशा 1.5 से 2 दिन पहले आ जाता है, कभी 3 दिन पहले आ जाता है। तो ऐसे में अगर हम पीरियड के 14 दिन पहले अगर माइनस करें तो आपका 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन ऐसे दिन पर अंडा निकलेगा। तो ऐसे में जो महिला का एग रहता है या महिला का बीज रहता है जो प्रेग्नेंट होने के लिए जिम्मेदार रहता है, वो कितने दिन तक जीवित रहता है। तो जब वो बीज निकलता है जिसको हम एग्स बोलते हैं या ओवुलेशन बोलते हैं, 24 घंटे तक वो जिंदा रहता है। 24 घंटे के बाद जैसे जैसे दिन टाइम बढ़ता है वो वैसे डिजेनरेट, यानी कि वो उसकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते जाते हैं। और महिला महीने में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में अगर आपने 30 दिन ही रिलेशन बनाया तो 30 दिन में सिर्फ एक ही दिन ऐसा रहेगा जब महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। बाकी के दिन ऐसे रहते जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होगा। जैसे कई सारे लोग हमारे पास में आते हैं कि मैडम हम प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मेरा महीने में 2 बार रिलेशन हो गया, तो मैंने प्रेगनेंसी से बचने के लिए टमाटर या आईपी का इस्तेमाल करें। तो ऐसे लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका 2 बार रिलेशन हुआ है तो आप ये देखिए कि ओवुलेशन पीरियड कौन सा है। अगर ओवुलेशन पीरियड में आपका रिलेशन हुआ तो आईपीएल या एडवांटेज 72 लेने की जरूरत है, नहीं तो बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर उसके फायदे होने के लिए नुकसान होने लगते हैं, पीरियड डिले हो जाता है या कई बार 15 दिन में पीरियड आने लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़े उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसे अगर हम ओवरऑल देखें कि मान लो कोई भी महिला की पीरियड साइकिल 26 दिन की है, 28 दिन की है, 30 दिन की, 32 दिन की, तो अगर महिला की जो पीरियड साइकिल है 26 दिन की है तो ये वो छोटी साइकिल है नॉर्मल साइकिल से। तो इधर में अगर हम देखें तो 26 दिन की जो पीरियड साइकिल है, पीरियड के 12वें दिन अगर संबंध बनाते हैं आप तो फिर प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा। अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो पीरियड का 14वां यानी कि मिड साइकिल का जो दिन है, इधर से भी और उधर से, तो फिर 14वें दिन पे सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। अगर मान लो आपकी 30 दिन की है तो 16 दिन पे सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर 32 दिन की है तो 18 दिन पे। तो टोटल मिला के अगर पीरियड के 10वें दिन से लेकर के आप 20वें दिन के बीच में संबंध बनाते हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कई सारी महिलाएं हमें ये भी बोलती है मैडम हम प्रेग्नेंट तो होना चाहते पर हमारे जो हस्बैंड है बाहर रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, डेली डेली वो आ नहीं पाते। तो आप हमें ऐसे बता दीजिए कि हम उनको बुला लें, हम साथ में रहे तो प्रेग्नेंट हो जाए। तो देखिए महिला का अंडा तो सिर्फ 24 घंटे तक रहता है, ठीक है। जो पुरुष के स्पर्म रहते हैं यानी कि पुरुष के जो कीटाणु रहते हैं वो 5 दिन तक महिला के अंदर जाके जीवित है। अब मान लो अगर कोई महिला का जो रिलेशन है, मान लो 28 दिन की पीरियड साइकिल है,
तो उसका ओवुलेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14वें दिन पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 14वें दिन पे उसका ओवुलेशन हो ही जाएगा, कभी कभी एक दो दिन पहले भी हो सकता है, कभी कभी एक दो दिन लेट भी हो सकता है, यानी कि 14 की जगह 12 13 पे भी हो सकता है, या फिर 14 15 या 16 दिन पे भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप पीरियड के 10वें दिन रिलेशन में आते हैं तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो पुरुष के बीच रहते हैं वो महिला के अंदर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी कि बच्चादानी के अंदर जाके बैठे रहते हैं। तो 5 दिन तक वो जिंदा रहते हैं, पर 5 दिन तक किनके जिंदा रहते हैं? जिन पुरुषों के कीटाणु या स्पर्म या शुक्राणु वो अच्छी मात्रा में है, अच्छी क्वालिटी के हैं तो रहते। अब मान लो किसी का लूज कम आ रहा है या बहुत कम संख्या आ रही है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, मांसपेशी अच्छी नहीं है, तो क्या होता है, वो इतने दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं, सिर्फ 24 घंटे 36 घंटे ही जिंदा रहते हैं। मान लो आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो और आप दोनों की जांच हुई है हस्बैंड और वाइफ। अगर मान लो किसी के हस्बैंड की जो जांच है वो खराब आ रही है, तो सीमन एनालाइसिस रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो डॉक्टर उसके लिए ट्रीटमेंट तो देते ही है, साथ में आप लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं। अगर आपके हस्बैंड की रिपोर्ट भी खराब आ रही है, बहुत अच्छी नहीं आ रही रिपोर्ट, तो आप लोग अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाइए, जैसे पीरियड के 10वें दिन 12 दिन 14 दिन 16 दिन 18 दिन, तो सिर्फ ये 5 दिन रिलेशन बनाए तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट जिनके हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ड्यूटी करते हैं, तो फिर ऐसे में आपको सिर्फ 3 बार बुलाना है हस्बैंड को, पीरियड के 10वें दिन, पीरियड के 15वें दिन और पीरियड के 18 या 20 दिन पे। अगर आपने 3 बार भी पूरे महीने में रिलेशन बना तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। और मान लो जिन महिलाओं को या जिन गर्ल्स को या लड़कियों को प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 18-19वें दिन तक आप लोगों को इंटीमेट नहीं होना है। और अगर आप लोग उस दरमियान इंटीमेट हो भी रहे तो फिर प्रॉपर सेफ्टी का इस्तेमाल करना है। उसमें जो मेल सेफ्टी रहती है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, फीमेल सेफ्टी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। फीमेल सेफ्टी में आप आईपीएल 172 लेंगे, या फिर इसके अलावा तो कोई इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल आती नहीं है, या फिर आप 21 डेज वाली अगर पिल ले रहे हो तो सबसे बेस्ट रहती है। पर अगर आप सोच रहे कि मैं 172 और आईपीएल के भरोसे रहूँ तो मत रहिए। इसका अगर हम 10 पेशेंट को दे रहे हैं तो कम से कम 5 पेशेंट को ये फेल हो जाती है, और 5 ही पेशेंट को ये फेल की होती है। तो 5 में से 2 से 3 पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको प्रेगनेंसी होना ही नहीं है, तो उनका टेस्ट नेगेटिव आता रहता है। और 2 पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको कहीं होना है, तो कहीं ना कहीं वो रोक देते हैं। बाकी काफी हद तक ये कारगर रहती है, पर इसको हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो तुरंत से लेते हैं उसके बाद में पीरियड मिस होता है, प्रेगनेंसी मिस करने की पॉसिबल बात। तो इस पर आप ज्यादा भरोसा ना करें, मेल सेफ्टी का इस्तेमाल करिए अच्छे से, ताकि आपको समस्या ना हो। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि पीरियड के कितने दिन बाद महिला प्रेग्नेंट होती है। धन्यवाद।